The chemistry which studies about the drug design and synthesis of biologically active molecules is known as pharmaceutical chemistry. Pharmaceutical chemistry इसका डेफिनेशन या इसका मतलब क्या है, जो हमें ड्रग डिज़ाइन के बारे में बताता है, बायोलॉजिकली एक्टिव ड्रग कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, उसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में. इसके साथ साथ इन कॉम्बिनेशन वी विल स्टडी स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. ये ड्रग्स बनाने के लिए जो भी ड्रग्स या मेडिसिन हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका केमिस्ट्री कैसा होता है, ये हम सब पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में. ये इट ऑल्सो कंप्राइज ड्रग डेवलपमेंट. ड्रग डेवलप कैसे होता है, धीरे धीरे बनता कैसे है, ये भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है. इट इंक्लूड्स ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी. ड्रग डिस्कवर कैसा होता है, नया ड्रग कैसे डिस्कवर होता है, उसका मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब कैसे होता है, ये सब हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी एंड एनालिटिकल टेक्निक्स एंड क्योर्स, रेमेडीज, डिसीजेस. सो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ड्रग का केमिस्ट्री, उसका क्वालिटी कैसा है, सो क्वालिटी अश्योरेंस, मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसका फार्माकोलॉजी कैसा है. फार्माकोलॉजी आपको एक अलग सब्जेक्ट भी है फार्मेसी में. देन अलग अलग टेक्निक्स, एनालिटिकल टेक्निक्स टू क्योर the disease. So these all things we are going to study in pharmaceutical chemistry, या ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में. ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आगे चलकर हमारी पढ़ाई के बाद या पढ़ते वक्त उसका क्या स्कोप है. सो क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हर एक स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, और वो क्वालिटी राइट है या नहीं उसको एश्योर करता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट. सो हम आप इसमें काम कर सकते हो इस डिपार्टमेंट में. ड्रग डिस्कवर करना, अलग अलग डिसीज़ के कंट्रोल करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग, ये आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो आगे चल के इसका स्कोप हो सकता है. इंडस्ट्रीज़ में स्कोप है, एंड यू कैन वर्क एज अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टीचर फॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट. सो दिस इज द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. Now next topic is quality control, sources of impurities in pharmaceutical and limit test. Importance of quality control. Quality control check करना क्यों important है. First, it ensures that the products are of high quality and meet the pharmacopoeia's requirement. जब आप क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हो या क्वालिटी चेक करते हो प्रोडक्ट की, तो आप इंश्योर होते हो, आपको श्योर होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का होगा और उसने इंडियन फार्माकोपिया के सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो किए हैं. इंडियन ड्रग जब भी आप बनाते हो तो आपको इंडियन फार्माकोपिया, जिसको हम आईपी भी कहते हैं, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि आपका ड्रग का रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका साइज़, उसका कलर, उसका पीएच, एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ रहता है. उसको फॉलो करके ही आप नया ड्रग बनाते हो. सो जब आप क्वालिटी कंट्रोल करते हो या क्वालिटी चेक करते हो तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपको फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉलो करना है. इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है. इट इंश्योर्स द सेफ्टी एंड प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट. क्वालिटी कंट्रोल जब होता है तो आप श्योर होते हो कि आपका प्रोडक्ट सेफ एंड प्योर है, सो दैट आप पेशेंट्स का हेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हो. It also allow you to check or monitor the effectiveness of each step of manufacturing process. Manufacturing process करते वक्त आपका हर एक स्टेप मॉनिटर होता है अगर आप क्वालिटी चेक करते हो हर एक स्टेप पे. बिकॉज क्वालिटी इज चेक एट ईच स्टेप. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वक्त अगर आप हर एक स्टेप पे क्वालिटी चेक करते हो, आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी ही बनता है श्योरली. It also aids in the development of new drug. Quality control department
नया ड्रग बनाने में भी हेल्प करता है। एड्स मतलब हेल्प करना। ओके, सो जब आपको कोई नया ड्रग बनाना है तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और या क्वालिटी कंट्रोल चेक इट विल हेल्प्स इट। One of the most important parameters to check before releasing a product in the market is quality control. मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले उसका क्वालिटी चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इट इंस्पायर्स द आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो या जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, राइट? बहुत ज़्यादा उसका प्राइस है या बहुत कम उसका प्राइस है, इट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इट शुड बी अफोर्डेबल टू यू एंड इट शुड बी अफोर्डेबल टू द कस्टमर। सो जब क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं हम तो आपको एक आइडिया मिलता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव और नॉट। इट ऑल्सो प्रोवाइड डेटा फॉर डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स और फ्लॉस। आपके पास पूरा एक डेटा आएगा कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या डिफेक्ट्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस। ये सब क्या पढ़ा हमने अभी? इम्पोर्टेंस पढ़ा कि हमको क्वालिटी चेक क्यों करना है। नाउ कम्स एरर। व्हाट इज एरर? इट इज नॉट अ मिस्टेक। एरर मतलब मिस्टेक नहीं, ये डिफरेंस है। इट इज अ रैदर अ डिफरेंस between a estimated or measured value and the accepted true value specified theoretical correct value। इसका मतलब है जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, सपोज आप टाइट्रेशन कर रहे हो, राइट? या आपने टाइट्रेशन कर रहे हो, थेरेटिकल वैल्यू हमने निकाल के रखा है कि हमारा रीडिंग इतना आएगा, राइट? इफ वी हैव द रीडिंग ऑफ 11.5 यू गेट द पिंक कलर, लाइट पिंक कलर एट द 11.5 ml। आपको लाइट पिंक कलर मिला है 11.5 ml पे, और इसके साथ आपने अगर कैलकुलेशन किया तो आपको एक स्पेसिफाइड वैल्यू मिल जाएगा कि हाँ ये मेरा वैल्यू है, इट इज़ 98.9% प्योर। बट एरर जब होगा तब उसमें डिफरेंस होगा, या जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको एग्जैक्टली 98.9% नहीं मिलता है, आपको कुछ एस्टिमेटेड और मेजर्ड वैल्यू मिलता है, राइट? तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ एरर। आपने थेरेटिकल वैल्यू कुछ और निकाली है कि आपने बुक में कैलकुलेशन किया कि मैंने इतना प्रोडक्ट लिया है, इतना सॉल्यूशन लिया है, इतना इंडिकेटर डाला है, व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया, उसको कैलकुलेशन के फॉर्मूले में डाला और कैलकुलेट किया, आपके पास आपका एक थेरेटिकल वैल्यू है। बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे, राइट, आप जब लैब में जाके प्रैक्टिकल करोगे तब आपके पास जो मेजर्ड या एस्टिमेटेड वैल्यू आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा, डिफरेंस आएगा, राइट? क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द एरर। ओके, सो ये एरर होता कैसे है या उसको क्लासिफाई कैसे करोगे कि किस तरह के एरर होते, कौन कौन से एरर होते? द एरर्स विच अफेक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मे बी, जो रिजल्ट को अफेक्ट करता है, ऐसे एरर दो तरह के होते। इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिस्टमेटिक, डिटर्मिनेंट और नॉन रैंडम एरर्स। नेक्स्ट इज नॉन सिस्टमेटिक, indeterminate, random or accidental error. Systematic or determinate error, what is that? These are those errors as the name implies, ये ऐसे error है which are determinable, मतलब आप उसको चेक कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि ये कहाँ हुआ है, ये हमसे एरर कहाँ हुआ है, और उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो या उसको करेक्ट भी कर सकते हो। These errors are non-random and occur when something is wrong with the measurement. Okay, जब आप measurement कर रहे हो तब अगर गलती होती है तब ये error होता है। These errors में भी additive add हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, depending on the nature of error. Now what are the subtypes? इसके subtypes क्या है? Subtypes of determinant error: instrumental error, एरर अकर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या रिएजेंट है, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, आपका रिएजेंट में इम्प्योरिटीज है, दैट टाइम यू विल गेट द सिस्टमेटिक एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर कौन सा है? आपका बैलेंस आर्म्स जो है, आप जिसमें
वजन करने वाले हो, राइट, आप जिसमें वेट करने वाले हो, उसका अगर बैलेंस आम अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, आपका एरर प्रोड्यूस होगा। अनकैलिब्रेटेड और इनप्रॉपरली कैलिब्रेटेड वेट्स, आपको 0.5 mg सोडियम क्लोराइड लेना है, राइट। अब अगर 0.5 mg वेट वजन आप बैलेंस में डाल रहे हो, बट आपका वजन ही कैलिब्रेटेड नहीं है, कैलिब्रेटेड मीन्स आपने उसको जांच नहीं किया है, राइट, उसको चेक नहीं किया है, what will happen, you will get the error, right? Then uncalibrated instruments, if you are using digital balance, अगर आप डिजिटल बैलेंस यूज कर रहे हो और डिजिटल बैलेंस भी अनकैलिब्रेटेड है, उसको चेक करके नहीं लिया है, that also causes the error. Incorrectly graduated ब्यूरेट्स, ब्यूरेट्स ये हमने टाइट्रेशन में ब्यूरेट्स यूज करते हैं, अगर वो ब्यूरेट्स ग्रेजुएटेड नहीं है, आप ब्यूरेट आपको दिखा रहा है 25 ml, बट जब आप देखोगे इट माइट बी 23 ml, इट माइट हो सकता है वो 22 ml का ही हो सकता है वो 23 ml का ही हो, 25 से दिख रहा है, राइट। सो उसको कहते हैं इनकरेक्टली ग्रेजुएटेड ब्यूरेट्स, ऐसा होगा तो भी आपका एरर आएगा। Now next, operation or personal error. When an error occur during operation or carrying out the experiment is called operational error. जब आप प्रोसेस कर रहे हो, कोई मेथड कर रहे हो और उस वक्त अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एरर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ सोल्यूशन, आप बीकर से ट्रांसफर कर रहे हो आपकी ब्यूरेट में, राइट, तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो आपसे कुछ गिर गया, स्पिल हो गया या प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इस टाइम पे जो आएगा उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल और पर्सनल एरर। यूज ऑफ इंडिकेटर, जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो बहुत कम अमाउंट में डालना पड़ता है, आपसे बहुत ज़्यादा उसमें ये हो गया तो राइट दैट टाइम एरर होता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन और पर्सनल एरर। ये एरर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वजह से होता है, इसलिए उसको हम पर्सनल एरर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ मेथडोलॉजिकल एरर, दीज आर द मोस्ट सीरियस एरर ऑफ एनालिसिस, मोस्ट ऑफ द अबव एरर्स कैन बी मिनिमाइज। हमने जो इससे ऊपर के एरर पढ़े वो कम कर सकते हैं, राइट, या करेक्ट भी कर सकते हैं, बट एरर्स दैट आर इनहेरेंट इन द मेथड में ही है, उसको हम चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल एरर्स ड्यू टू द को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, आपने जो रॉ मटेरियल लिया है उसमें अगर इम्प्योरिटीज है, राइट, और आपने प्रोसीजर शुरू कर दिया, क्या होगा, आपका जो रॉ मटेरियल है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इम्प्योरिटीज के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। इम्प्योरिटीज के साथ में अगर रिएक्ट हो गया तो आपको जो रिएक्शन चाहिए वो ना मिलके दूसरा ही कोई रिएक्शन आपके प्रोडक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेथडोलॉजिकल एरर, और इसको करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि इम्प्योरिटीज कहाँ है, कौन से प्रोसेस पे है। सो दैट्स वाई इट इज अ सीरियस एरर, साइड रिएक्शन हो रहा है, ओके। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड मेथडोलॉजिकल एरर। नाउ नॉन सिस्टमेटिक, इनडिटर्मिनेट, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर्स, दीज आर ऑफन कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडमली, मतलब रैंडमली कोई एरर हो जाएगा, एक्सीडेंटली एरर हो रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं है कहाँ से हुआ है, विच रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल uncertainty that occurs in any measurements. These errors are shown by small difference in successive measurements made by the same analyst under almost similar condition. Suppose आप मेजरमेंट कर रहे हो, राइट, जहाँ आपको 3 ml चाहिए, द एनालिस्ट टेक 2.92 ml, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट मेजरमेंट में जहाँ 5 ml चाहिए, आपके एनालिस्ट ने 4.97 ml लिया। सो ऐसे सक्सेसिव बार बार मेजरमेंट में थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस होगा ना, उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, उसमें बहुत बड़ा एरर आएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, तो दिस इज कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक, इनडिटर्मिनेट, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर, ओके।